राम नाम भजले। यह कथा केवल एक राजा की नहीं है, यह कथा है धर्म की, यह कथा है त्याग की, और यह कथा है उस प्रेम की जो अपने कर्तव्य के लिए स्वयं को भी अर्पित कर दे। सरयू नदी के पवित्र तट पर बसी थी अयोध्या, धर्म, सत्य और करुणा की नगरी। राजा दशरथ ने वर्षों तपस्या की और तब जन्म हुआ 4 पुत्रों का, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन उनमें से एक थे श्री राम, जिनके मुख पर शांति थी और जिनके हृदय में समस्त सृष्टि। आर्षि कहते थे, यह बालक केवल राजा नहीं बनेगा, यह मर्यादा की परिभाषा बनेगा। मिथिला में राजा जनक ने रखा स्वयंवर। शर्त थी, जो शिव धनुष उठाएगा वही सीता का वर बनेगा। राजाओं ने प्रयास किया पर धनुष हिला तक नहीं। तब आए राम, शांत, विनम्र और निडर। जैसे ही राम ने धनुष उठाया, धनुष टूट गया और धरती पर धर्म की गूंज फैल गई। सीता ने राम को वरमाला पहनाई। यह केवल विवाह नहीं था, यह आत्मा और परमात्मा का मिलन था। अयोध्या में राम का राज्याभिषेक तय था, लेकिन कैकेयी के 2 वरदान और राम को मिला 14 वर्ष का वनवास। राजा दशरथ टूट गए, लक्ष्मण क्रोधित थे, सीता विचलित थी, लेकिन राम बोले, पिता का वचन मेरे लिए राज्य से बड़ा है। न मुकुट, न सिंहासन, न महल। राम, सीता और लक्ष्मण चले गए वन की ओर, जहां कांटे थे, जहां भय था, पर जहां धर्म जीवित था। लंका के राजा रावण ने सीता का हरण किया। यह केवल एक नारी का अपहरण नहीं था, यह धर्म को चुनौती थी। राम टूटे नहीं, उन्होंने विश्वास रखा। यहीं प्रकट हुए हनुमान, भक्ति का जीवित रूप। हनुमान ने लंका जलाई नहीं, उन्होंने अहंकार जलाया। उन्होंने सीता से कहा, माता, प्रभु राम आ रहे हैं। युद्ध हुआ, एक ओर अहंकार, दूसरी ओर धर्म। रावण ज्ञानी था पर अहंकारी भी। राम ने कहा, अहंकार चाहे कितना भी बड़ा हो, धर्म के सामने झुकता ही है। अंततः रावण का अंत हुआ और सीता मुक्त हुई। 14 वर्षों बाद राम लौटे। अयोध्या दीपों से जगमगा उठी। दिवाली केवल दीप जलाने का पर्व नहीं है, यह अंधकार पर धर्म की विजय का उत्सव है। राम राजा बने और स्थापित हुआ राम राज्य, जहां न्याय था, जहां करुणा थी, जहां राजा स्वयं को सेवक समझता था। रामायण हमें सिखाती है, धर्म कठिन हो सकता है पर छोड़ना नहीं चाहिए। प्रेम में त्याग होता है, शक्ति से बड़ा चरित्र होता है और भक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। राम केवल एक नाम नहीं, राम एक मार्ग है। राम राम। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान राम के रावण को हराने और अयोध्या लौटने के बाद क्या हुआ? रामायण की भव्य कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। आज हम एक ऐसी कथा के हृदय में यात्रा करते हैं जो महाकाव्य और गहरी भावनात्मक दोनों है। राम और सीता के पुत्रों, लव और कुश की कहानी। उनकी विजयी वापसी के बाद अयोध्या में शांति का राज्य था, लेकिन यह शांति नाजुक थी। अफवाह की एक फुसफुसाहट, एक नागरिक द्वारा लंका में रहने के बाद सीता की पवित्रता पर सवाल उठाना राजा राम के कानों तक पहुंचा। अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य, एक राजा के रूप में अपने धर्म से बंधे, राम ने अपने जीवन का सबसे हृदय विदारक निर्णय लिया। उन्होंने अपनी प्रिय गर्भवती पत्नी सीता को वन में निर्वासित करने का आदेश दिया। यह एक ऐसा बलिदान था जो अनंत काल तक गूंजता रहेगा। टूटे हुए दिल लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ सीता ने महान ऋषि वाल्मीकि के शांत आश्रम में शरण ली। यहीं वन की शांति के बीच उन्होंने जुड़वां बेटों लव और कुश को जन्म दिया। वे भगवान राम के पुत्र थे, अयोध्या के राजकुमार। फिर भी वे अपनी शाही वंशावली से अनजान बड़े हुए। ऋषि वाल्मीकि के बुद्धिमान मार्गदर्शन में वे शास्त्र, धनुर्विद्या और संगीत के स्वामी बन गए। वाल्मीकि ने स्वयं उन्हें अपनी महाकाव्य रचना रामायण, उनके अपने पिता की कहानी सिखाई। उन्होंने राम की महानता, उनकी वीरता और धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के बारे में सीखा। यह सब जाने बिना कि वह उनके पिता थे। वर्षों बीत गए। अपनी संप्रभुता का दावा करने के लिए भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया। एक शानदार सफेद घोड़ा, उनके निर्विवाद शासन का प्रतीक, भूमि पर घूमने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया। घोड़ा भाग्य द्वारा निर्देशित जंगल में भटक गया और वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा। 2 युवा लड़कों लव और कुश ने उस शानदार घोड़े को देखा और अपनी युवा मासूमियत और साहस में उसे पकड़ लिया।
इस बात से अनजान कि उन्होंने पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य को चुनौती दी है। राम की शक्तिशाली सेना उनके वफादार भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नेतृत्व में घोड़े को पुनः प्राप्त करने के लिए आई, लेकिन वे दो दिव्य प्रतिभाशाली लड़कों के लिए कोई मुकाबला नहीं थे। एक एक करके अयोध्या के सबसे महान योद्धा सीता के पुत्रों से हार गए। यहां तक कि शक्तिशाली हनुमान भी उनके कौशल और साहस से विनम्र हो गए। अंत में सच्चाई सामने आई। महर्षि वाल्मीकि ने घोषणा की कि लव और कुश राम के अपने पुत्र थे और सीता उतनी ही पवित्र थीं जितनी की बर्फ। राम खुशी और गहरे दुख के मिश्रण से अभिभूत होकर सीता से अयोध्या लौटने के लिए कहा। उस क्षण पृथ्वी देवी सीता की मां प्रकट हुई। इतना दर्द सहने के बाद सीता ने अपनी मां से उन्हें अपनी गोद में वापस लेने के लिए कहा। जमीन खुल गई और सीता अपने दो बेटों में अपनी विरासत छोड़कर पृथ्वी पर लौट आईं। भगवान राम, जिनका हृदय भारी था लेकिन उनका कर्तव्य पूरा हो गया था, ने पहली बार अपने बेटों को गले लगाया। अयोध्या के लंबे समय से खोए हुए राजकुमार अंततः अपने पिता के साथ फिर से मिल गए। लव और कुश की कहानी कर्तव्य, बलिदान और परिवार के अटूट बंधनों का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। यह एक ऐसी कहानी है जो रामायण को पूरा करती है, हमें दिखाती है कि देवताओं और राजाओं को भी जीवन की परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। इस अविश्वसनीय उपलब्धि की खबर भगवान राम तक पहुंची, इस बात से चकित कि दो युवा लड़के उनकी पूरी सेना को कैसे हरा सकते हैं। वह स्वयं युद्ध के मैदान में आए। जैसे ही उन्होंने दो प्रतिभाशाली युवा योद्धाओं का सामना किया, उन्होंने एक अजीब, अवर्णनीय संबंध महसूस किया, एक दिल का खिंचाव जिसे वह समझ नहीं सके। महर्षि वाल्मीकि ने इस महत्वपूर्ण क्षण में हस्तक्षेप किया, जिससे पिता और पुत्रों के बीच एक दुखद टकराव को रोका जा सका। महर्षि तब लव और कुश को अयोध्या के शाही दरबार में ले आए। इन द प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड राम एंड द एंटायर असेंबली, द टू बॉयज बिगन टू सिंग द रामायण। उनकी दिव्य आवाजें हॉल में गूंज उठीं, राम और सीता के गौरवशाली और दुखद जीवन का वर्णन करती हुईं। जैसे ही उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा, उनके निर्वासन और उनकी अटूट भक्ति के बारे में गाया, दरबार में हर दिल आंसुओं से भर गया। रामायण के महाकाव्य में एक नाम अद्वितीय भक्ति, शक्ति और साहस के साथ चमकता है। हनुमान, पवन देव वायु के शक्तिशाली पुत्र। उनकी कथा अटूट विश्वास और निस्वार्थ सेवा की शक्ति का प्रमाण है। जब भगवान राम की प्रिय पत्नी सीता का राक्षस राजा रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया और लंका द्वीप पर ले जाया गया, तो एक बड़ी चुनौती उत्पन्न हुई। उसे खोजने के लिए विशाल, विश्वासघाती महासागर को कौन पार कर सकता था? यह हनुमान थे, जो एक पहाड़ के आकार तक बढ़ गए और एक स्मारकीय छलांग लगाई। वह आसमान में उड़ गए, राक्षसों और बाधाओं पर काबू पाते हुए उनके दिल में हर धड़कन के साथ राम का नाम जप रहा था। यह अविश्वसनीय उपलब्धि केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं थी, यह शुद्ध भक्ति की छलांग थी। लंका पहुंचने पर उन्होंने अशोक वाटिका में बंदी बनाई गई हृदय विदारक सीता को पाया। उन्होंने राम की अंगूठी प्रस्तुत की, उसे आशा और बचाव का वादा किया। उनके शब्द उसकी पीड़ादायक आत्मा के लिए एक सुखदायक बाम थे, लेकिन उनका मिशन खत्म नहीं हुआ था। रावण को एक संदेश, छत से छत पर छलांग लगाते हुए लंका के सुनहरे शहर को दिव्य रोष के एक शानदार प्रदर्शन में आग लगा दी। बाद में एक भयंकर युद्ध की गर्मी में भगवान राम के भाई लक्ष्मण एक दिव्य हथियार से गंभीर रूप से घायल हो गए। एकमात्र इलाज जादुई संजीवनी जड़ी बूटी थी, जो दूर के द्रोणागिरी पर्वत पर पाई जाती थी और इसे सूर्योदय से पहले लाना था। एक बार फिर हनुमान इस अवसर पर उठे। वह अविश्वसनीय गति से उड़े, लेकिन विशिष्ट जड़ी बूटी की पहचान करने में असमर्थ उन्होंने कुछ असाधारण किया। उन्होंने पूरे पहाड़ को उठा लिया और इसे युद्ध के मैदान में वापस ले आए, लक्ष्मण की जान बचाई और युद्ध का रुख मोड़ दिया। अपने बचपन की हरकतों से, जहां उन्होंने एक बार सूर्य को एक पका हुआ फल समझ लिया था, अपनी इच्छा से अपना रूप बदलने की उनकी क्षमता तक, हनुमान की शक्तियां असीम हैं। फिर भी ये सारी शक्ति, ये सारी ताकत एक विलक्षण उद्देश्य में लगी हुई है, भगवान राम के प्रति उनका निस्वार्थ, बिना शर्त प्यार और सेवा। वह भक्ति के मार्ग, भक्ति के साक्षात अवतार हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास को अपने मार्गदर्शक के रूप में,
कोई भी महासागर पार करने के लिए बहुत चौड़ा नहीं है और कोई भी पहाड़ उठाने के लिए बहुत भारी नहीं है। वह शक्ति, विनम्रता और एक समर्पित हृदय के भीतर अविश्वसनीय शक्ति का एक शाश्वत प्रतीक बने हुए हैं। जय हनुमान। परम पद पावे मन होवे